जय श्री गणेशाय नमः। जय माँ भगवती सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माँ भवानी। भक्तों, आज हम सुखदेव जी की कथा और उनका ग्रह त्याग का अध्ययन करने जा रहे हैं। आशा है आप सबको जुड़े रहेंगे। व्यास जी कहते हैं, भगवान विष्णु वट पत्र पर सोए हुए थे। उनका मन आश्चर्य के उमड़े समुद्र में डूब रहा था। उनकी यह दशा देखकर भगवती मुस्कुराकर कहने लगी, विष्णु, तुम क्यों इतने विस्मय विमुग्ध हो रहे हो? भगवती माँ शक्ति के प्रभाव से तुम मुझे पहचान नहीं पाते। तुम सगुण परब्रह्म हो, वैसे ही मैं भी सगुण शक्ति हूँ। अभी तुम्हारे नाभि कमल से प्रजापति ब्रह्मा जी की सृष्टि होगी। रजोगुण से संपन्न होकर वे संपूर्ण जगत की रचना करेंगे। भगवान विष्णु बोले, देवी, कुछ समय पूर्व मैंने आधा श्लोक सुना था, वह परम रहस्यमय वाणी किसके मुख से निकली है? लक्ष्मी जी बोली, विष्णु सुनो, मैं जगत स्वरूपा चतुर्भुजी भगवती हूँ। यह मेरा परिचय है। माँ भाग, तुम जान लो। इन्हीं निर्गुण भगवती ने यह आधा श्लोक कहा है। इसे परम पावन देव भगवत पुराण समझ लेना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, महालक्ष्मी के इस वचन को सुनने के पश्चात भगवान विष्णु ने उन्हें मंत्र मानकर हृदय में सदा के लिए धारण कर लिया। कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद उनके नाभि कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा जी दैत्यों से भयभीत होकर शरण में पहुंचे। तब श्री हरि ने घोर युद्ध करके उन मधु और केटव नामक दैत्य को मारा। फिर वे स्पष्ट अक्षर वाले आधे श्लोक के जप में संलग्न हो गए। उन्हें जप करते देखकर ब्रह्मा जी के मन में बहुत अपार हर्ष हुआ। उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, जगदीश्वर, आप सभी देवताओं के आराध्य हैं, फिर आप किसका जप कर रहे हो? भगवान विष्णु बोले, ब्रह्मांड भगवती की चित्त शक्ति से मैं तुम संपूर्ण प्राणी उत्पन्न हुए हैं, मैं उन्हीं का स्मरण कर रहा हूँ। व्यास जी कहते हैं, ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल पर विराजमान थे। वहीं उन्होंने इस आधे श्लोक को याद किया। तत्पश्चात अपने अमित शक्तिशाली पुत्र नारद जी को इसकी दीक्षा दी। नारद जी ने उसे मुझे पढ़ाया। फिर मैंने 12 स्कंदों में विशुद्ध रूप से इसकी व्याख्या की। महाभाग, उसी देवातुल्य पुराण का तुम अध्ययन करो। वह पुराण भगवती जगदम्बिका की उत्तम कथाओं से शोभित है। इसमें 18,000 श्लोक है। यह प्रशंसनीय कल्याणकारी पुराण श्रोता और वक्ताओं को सुख देता, शांति प्रदान करता, दीर्घ जीव, पुत्र पौत्र प्रदान करता है। ये धर्मात्मा सूत मेरे शिष्य है। इस मंगलमय पवित्र पुराण का तुम्हारे साथ ये भी अध्ययन करेंगे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को तथा मुझको देवी भगवत का उपदेश दिया। व्यास जी के पावन आश्रम पर रहकर मैंने देवी भगवत का अध्ययन किया। तब भी अन्य लोगों की भांति सुखदेव जी के हृदय में शांति नहीं आई। इस प्रकार सुखदेव जी को चिंतित देखकर व्यास जी ने उनसे पूछा, पुत्र, तुम निरंतर क्यों चिंतित दिख रहे हो? पुत्र, यदि मेरे कहने पर तुम्हारे मन में शांति न मिले तो तुम जनक जी, जिनके रक्षक है, उस मिथिलापुरी में चले जाओ। महाराजा जनक जीवन मुक्त एवं बड़े सत्यवादी है। महाभाग, वे तुम्हारा ज्ञान दूर करेंगे। पुत्र, तुम उन नरेश के पास जाकर अपनी शंकाओं को निराकरण कर लो। सूत जी कहते हैं, व्यास जी के इस प्रकार कहने पर सुखदेव जी ने उनके चरणों में मस्तक झुकाए, पर दक्षिणा की ओर शीर्षण तीव्र गति से चल पड़े, मानो धनुष से छूटा हुआ बाण हो। उन्हें जाते समय मार्ग में अनेक समृद्धिशाली प्रदेश, वन, वृक्ष, फूले फले खेत, तप करने वाले तपस्वी, मंत्रियों की दीक्षा से सुशोभित यजमान, योग अभ्यास में रत योगी, वनप्रस्थ, शिव के उपासक, सूर्य के उपासक, शक्ति के उपासक, विष्णु के उपासक दिखाई पड़े। उन्हें देखते हुए महामती सुखदेव जी मिथिला पहुंचे। धन धान्य से परिपूर्ण उस उत्तम नगरी में जाने पर उन्होंने देखा सभी प्रजा सुखी है और सर्वत्र सदाचार का पालन हो रहा है। व्यास जी कहते हैं, तदनंतर सुखदेव जी के आगमन का समाचार पाकर राजा जनक अपने मंत्रियों सहित गुरुपुत्र को आगे करके उनके पास गए। राजा जनक ने पूछा, महाभाग, आप बड़े निष्प्रह महात्मा है, मुनिवर, किस काम से आपका यहाँ पधारना हुआ है, बताने की कृपया कीजिए। सुखदेव जी बोले, महाराज, पिता व्यास जी ने मुझसे कहा है कि तुम विवाह कर लो, क्योंकि सभी आश्रमों में उत्तम गृहस्थ आश्रम ये है, परंतु उनकी आज्ञा को बंधन कारक मानकर मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। मैं संसार के बंधन से मुक्त होना चाहता हूँ। मुझे क्या करना चाहिए, यह बताने की कृपा करे।
जनक जी ने कहा, सुनिए, मोक्ष मार्ग का अनुसरण करने वाले ब्राह्मण को चाहिए कि पहले उसका ये 2 पवित्र संस्कार हो तथा विद्या पढ़ने के लिए वह गुरु के यहाँ निवास करे, उसका समावर्तन हो, तब वह विवाह करके गृहस्थ आश्रमी बन जाए, मन पर अधिकार रखे, पुत्र और पौत्र होने के पश्चात वनप्रस्थ हो जाए, तपस्या करके काम क्रोध आदि 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करे, न्यायपूर्वक संपूर्ण अग्नियों का अपने में हवन करके 4थे आश्रम पर पैर रखे, विरक्त पुरुष ही सन्यासी होने का अधिकारी है। यदि विराग नहीं हुआ तो कभी भी संन्यास लेना अनुचित है। श्री सुखदेव जी ने पूछा, बुद्धि में, वैराग में और प्रत्यक्ष ज्ञान एवं परमोक्ष ज्ञान का उदय होने वाले हो जाने पर गृहस्थ आश्रम आदि आश्रमों में रहना आवश्यक है या वन में? जनक जी ने कहा, मानद, बलवती इंद्रियों पर अधिकार प्राप्त करना बड़ा कठिन काम है। यदि संन्यास ले लेने पर भी काम वासना जाग उठे तो फिर उस पुरुष सुंदर पदार्थ खाने, कोमल सैया पर सोने, इंद्रिय सुख भोगने तथा पुत्र पाने की इच्छा को कैसे शांत कर सकता है? वासनाएं बड़ी दुर्जन होती है, ये शांत नहीं होती। अतः इसका वेग शांत करने के लिए कर्मशः त्यागी बनना चाहिए। सन्यासी हो जाने पर भ्रष्ट हो जाए तो फिर उसके लिए कोई मार्ग सहज नहीं रहता। सूत जी कहते हैं, जनक जी का उपयुक्त कथन सुनकर सुखदेव जी का मन मुग्ध हो गया, उनकी शंकाएं नष्ट हो गई। उसी क्षण जनक जी से आज्ञा लेकर वे व्यास आश्रम पर चल पड़े। पुत्र को आते देखकर व्यास जी के सुख की सीमा न रही। अब जब पिता के आश्रम पर रहकर उन्हें अभिष्ट हो गया, पितरों की एक सौभाग्यवती कन्या थी। उस सुंदरी कन्या का नाम पीवरी था। योग पथ के पथिक होते हुए भी सुखदेव जी ने उसे अपनी पत्नी बनाया। उस कन्या से उनको 4 पुत्र हुए। कृष्ण, गौर प्रभु, भूरी और देवश्रुत कृति नाम की एक कन्या हुई। फिर सुखदेव जी अपने पिता व्यास जी का साथ छोड़कर कैलाश के सुरम्य शिखर पर गए। वहां उन्होंने अविचल समाधि लगा ली। वह परम सिद्धि मिल जाने पर उनका आसन शिखर से ऊपर उठ गया। आकाश में वे ऐसे चमकने लगे मानो महान तेजस्वी सूर्य हो। बोलो भगवती मैया की जय हो।